प्यारे भाई और बहनों, फातिमा कैथल कलीसिया हर साल 29 अप्रैल को मोअल्लमा कलीसिया मुक़द्दसा कैथरीन ऑफ सियाना की ईद बड़ी गर्मजोशी, मोहब्बत और अकीदत, शादमानी और खुश अलहानी से मनाती है। सियाना की यह दोशीज़ा आलमगीर कलीसिया में एक मुमताज़ रुतबा रखती है और आलम जहान में अपने बहादुराना और जुर्मंदाना कामों की वजह से जानी और पहचानी जाती है। इस मुक़द्दसा ने कम से उम्र में ऐसे ऐसे हैरत अंगेज काम अंजाम दिए हैं कि आज तक मसीही इस अजीम मुक़द्दसा को खराज तहसीन पेश करते और सलाम पेश करते हैं। मुक़द्दसा कैथरीन ने ईद बशारत के दिन इटली के एक शहर सियाना में 25 मार्च 1347 खैथीन में यकूब बिन इनकाजा और मोनालापा के आंगन में आंख खोली। मोनालापा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। पैदाइश के वक्त दोनों बेटियां नहायत कमजोर और लागर थीं, जिसकी वजह से उनकी निगहदाश्त और देखभाल बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मोनालापा ने कैथरीन की परवरिश का जिम्मा खुद और जबकि दूसरी बेटी को एक दाया के सुपुर्द कर दिया ताकि उसकी भी परवरिश अच्छी तरह से हो सके। लेकिन बदकिस्मती से दूसरी बेटी 1 साल के अंदर ही खुदावंद को प्यारी हो गई, जिसका कैथरीन की वालदा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। खुदा ने फिर मोनालापा पर नजर करम की और उसे इस सदमे से निकालने के लिए एक और चांसी बेटी अता की, जिसका नाम उन्होंने मरहुमा बेटी की याद में नूना रखा। और ये बेटी यकूब बिन इनकाजा के खानदान का आखिरी चश्मो चिराग थी। अतालवी लड़कियों की तरह मुक़द्दसा कैथरीन भी नहायत खूबसूरत और दीदा ज़ेब थी और उसके बाद नहायत ही लंबे थे। बचपन में ही कैथरीन अपने वाज़न के साथ मुक़द्दस डोमिनिक के गिरजाघर जाती और उनके साथ मिलकर दुआ करती थी। रवायत ये बताती है कि मुक़द्दसा कैथरीन जब भी अपने घर की छत पर जाती तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हर ज़िने पर फरिश्ते का सलाम पढ़े बगैर अपना कदम अगले ज़िने पर न रखती। सियाना की दोशीज़ा को मुक़द्दसा मरियम से बेहद मोहब्बत और अकीदत थी और मुक़द्दसा मरियम भी अपनी इस बेटी से बेहद मोहब्बत रखती थी। कहा जाता है कि अक्सर औकात मुक़द्दसा कैथरीन सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते वक्त सीढ़ियों पर ही काफ़ी फासले पर हवा में उठा ली जाती। आपकी दुआ में बाकायदगी थी। आप बिला नागा दुआ करती और यीशु मसीह की पाक सलीब के सामने दुजानो होकर यीशु मसीह के दुखों पर ध्यानो ज्ञान करती थी। 6 साल की उम्र में एक शाम जब मुक़द्दसा कैथरीन अपने भाई स्टीफन के साथ अपनी बहन के घर से वापस लौट रही थी तो मुक़द्दस डोमिनिक के गिरजा के ऊपर उसने यीशु मसीह को बादशाह के रूप में अपनी जानब देखते, मुस्कुराते और बरकत देते पाया। ये मंजर चंद लम्हों से ज़्यादा ना था, लेकिन कैथरीन के लिए वो गहरे नक्यूश छोड़ गया और यूं 6 साल की उम्र में ही उस पर जिंदगी के हक़ाइक़ का एक नया बाब खुल गया। वो रूहानियत में और ज़्यादा बलोगत हासिल करने लगी। अभी आप 7 साल की ही थी कि आपने अपनी बुलाहट को पहचान लिया और रोया में आपने यीशु मसीह को देखा और अपनी कमसन उम्र में ही अपना कमवारपन यीशु मसीह के लिए वक्फ कर दिया और उसे अपना दुल्हा कबूल करते हुए उसकी दुल्हन बन गई। इसलिए आपने अपने लंबे और सुनहरी बाल काट दिए ताकि उसके वालिदैन उसे शादी के लिए मजबूर ना करें और फिर रफ्ता रफ्ता उसकी खुदा के साथ रफाकत और ज़्यादा बढ़ती गई। दुआ में वो इस कदर मदगम हो जाती कि उसे इश्क इलाही के अलावा कोई और काम सूझता ना था। वो दुआ करते वक्त
वजद में आ जाती और वजद की हालत में ही खुदा से कई बातें करती। वो घर में चलते फिरते ज़बूर पढ़ती तो यीशु को भी टहलते हुए दुआ में अपने साथ पाती। एक दिन कैथरीन ने इस बात का इंकशाफ किया कि वो खुदावंद को अपना आप दे चुकी है, लिहाजा उसे शादी के बंधन में ना बांधा जाए। बार बार अपनी माँ से इसरार किया कि वो सिस्टरों से मिन्नत कर ले कि वो उसे अपनी जमात में शामिल कर लें। एक दफ़ा बीमारी की वजह से बेहोश थी और बेहोशी के आलम में ही अपनी माँ से इल्तिजा की कि मेरे जिंदा रहने की वजह यह है कि मुझे जुब्बादार सिस्टरों में जगह मिल जाए। माँ से बेटी की ये कैफियत ना देखी गई और वह भागी भागी कॉन्वेंट में गई और उन्हें खुदा का वास्ता देकर कहा कि उसे कबूल कर लें। तो मदर सुपीरियर और 2 सिस्टर्स जब कैथरीन को लेने आई तो जब उन्होंने देखा कि ये इश्क़ इलाही में मुकम्मल तौर पर मुस्तगरक है तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसे जमात में कबूल कर लिया। मुक़द्दस डोमिनिक के गिरजाघर में कैथरीन को डोमिनिकन टर्शरी सिस्टर का लिबादा दिया गया। लिबादा पहनने के बाद कैथरीन 3 साल तक अपने कमरा में बंद रही। वो दुआ, रियाजत और मुराकबा करती रही। इन 3 सालों में कैथरीन को यीशु ने खुद तसव्वुफ़ और हिकमत अता की। ऐसी ऐसी बातें सिखाई कि उस ज़माना के लोग एक अनपढ़ खातून की जहानत, दानिशमंदी, दूर अंदेशी और तालीम से हैरान रह गए। आप एक मुनफरद सूफिया थी। आपने दुआ और मुराकबा के जरिए खुदा की ज़ात का गहरा तजुर्बा किया, जिसका जिक्र आपने अपनी किताब मुकालमा में किया। कैथरीन अपनी दुआया जिंदगी में खुदा यीशु को बेहतर तौर पर जानती है कि किस तरह वो लकड़ी की सलीब पर अपना लहू बहाता है ताकि बनिनो इंसान को नजात दे सके। वो ये भी देखती है कि पहला आदम अपनी बेवफाई के जरिए गुनाह में गिरा, मगर दूसरा आदम सलीब पर वफादारी के साथ अपना खून बहाता और वफादारी का आला नमूना पेश करता है। मुक़द्दस याकूब रसूल के खत में हम सुनते हैं कि ईमान के साथ अमाल भी ज़रूरी है। इसी तरह मुक़द्दसा कैथरीन भी यही तालीम देती है कि अगर खुदा के साथ प्यार है तो पड़ोसी से भी प्यार हो। आप यीशु की सलीब की अजमत को यूं बयान करती हैं कि खुदा अज़ली है जिसमें गहराई है, उसने अपने आप को हमें दे दिया है। सियाना की तो शीज़ा ये भी जानती थी कि मसलूब यीशु उसके लिए कुर्बान हुआ। उसकी अपनी किताब मुकालमा में खुदा उसे सलीब की अजमत बयान करता है कि वो सलीब से अपना सर झुकाता है कि वो एहतराम से झुककर सलाम करे। कांटों का ताज पहन लिया है ताकि आपको इज्जत दे सके और गले लगा सके, और अपने पाँव में कील लगने दिए ताकि आप गुमराह को खड़ा कर सके। मुक़द्दसा कैथरीन अपनी इस किताब में जिक्र करती हैं कि यीशु ही बेऐब बरा है जो अपने आप को कुर्बान करता है ताकि वो हमें अपना प्यार दिखा सके और अपना प्यार दिखाकर हमें पाक कर सके। मुक़द्दसा कैथरीन को कलीसिया से बेहद इश्क था। अगर सदियों में किसी को दीवाना कहलाने का लक़ब मिला तो मुक़द्दसा कैथरीन ही थी। मुक़द्दसा कैथरीन के ज़माना में सियासी बदहाली का दौरा था और पापा आज़म रोम का तक ख़ास तौर पर बुरी तरह मुतासर था। राहबों की रूहानी हालत बहुत नाजुक थी। एक वक्त में मुक़द्दस पतरस की गद्दी का 2 से ज़ायद अशख़ास दावा कर रहे थे। इटली वालों का चुनाव और था और फ्रांसीसियों का कुछ और। सियासत, कारोबार और कुंभा परवरी ने कैथरीन को हिला कर रख दिया था। वो कलीसिया का गम यूं करती थी जैसे एक बेवा अपने पोते बेटे की बदचलनी का करती है। बड़ी हुकूमतें और बादशाह वो कारनामा अंजाम ना दे सके जो एक जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लेकिन ईमान में मजबूत लड़की कर गई। कलीसिया की कोशिश और ख्वाहिश थी कि पापा आज़म फ्रांस को छोड़कर वेटिकन में अपनी क्यामगाह में वापस आ जाएं।
कैथरीन ने इस अमल को जामा पहनाने के लिए पापा आज़म को पैगाम भेजे, खतूत लिखे, वास्ते दिए, मिन्नतें की, और पापा आज़म उसे तसल्ली देते कि हाँ आप ठीक कह रही हैं। लेकिन बाद में वो अचारादारी और अमीरों के डर से डगमगा जाते। फिर कैथरीन ने मायूस होकर पोप को एक और ज़बरदस्त और सख्त खत तहरीर किया कि अगर तुम कलीसिया के खिलाफ कदम उठाओगे तो मसीह खुदा के बेटे के खून में हिस्सादार कैसे होगे, क्योंकि कलीसिया मसीह के सिवा कुछ नहीं है। और अगर तुम कहो कि हम उसके खून की बेकदरी नहीं करते तो मैं कहती हूँ कि तुम सच्चे नहीं, क्योंकि जो इस ताइब की बेकदरी करता है वो खून की बेकदरी करता है, क्योंकि इन दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। वो पापा आज़म को कायल करती हैं कि मसीह खुदावंद में मेरे बाप, मैं कहती हूँ कि आप एक भेड़ की तरह अपनी जगह पर आ जाइए और रूहुल कुद्स को जवाब दें जो आपको बुला रहा है। वो मज़ीद उन्हें कहती हैं कि आइए और वक्त का मज़ीद इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा। मैं मसलूब मसीह का वास्ता देकर कहती हूँ कि आप अपने इन मशीरों की ना सुने जो शैतान की तरह आपको वर्गलाते हैं और आपके मुकद्दस मंसूबों में दीवार बन रहे हैं। जवामर्दी से काम लें और डरे नहीं, उठें और अपने मंसूबा को पूरा करें जो आपने मसीह के अहद में बांधा है। मेरी जुर्रत को मुआफ़ कर दें, लेकिन खुदा के जलाल और इज़्ज़त और कलीसिया की सरफराजी के लिए वापस अपनी जगह आ जाएं। आखिरकार 17 जनवरी 1377 के ईस्वी को पोप ग्रेगरी रोम में बड़ी शान शौकत और धूमधाम से दाखिल हुए। हर तरफ से खुशी के शादियाने बज रहे थे, हर तरफ खुशी का समा था। जब पोप वापस आ गए तो फिर कैथरीन अपनी दुआया, खैरात, रियाजत और गोशानशीनी की ज़िंदगी में वापस लौट गईं। बीमारी के बायस कैथरीन 29 अप्रैल 1380 के ईस्वी में 33 साल की उम्र में खुदावंद में सो गईं। 1461 के ईस्वी में पोप पाइस दोम ने आपको मुकद्दसा करार दिया। 1866 के ईस्वी में पोप पाइस नहम ने आपको रोम की मुरबिया, जबकि 1939 के ईस्वी में पोप पाइस 12वें ने आपको मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के साथ इटली की मुरबिया करार दिया। बाद अज़ां अक्टूबर 1970 के ईस्वी में पापा आज़म पाल VI ने आपको कलीसिया की मुअल्लिमा का खिताब दिया और 1999 के ईस्वी में आपको यूरोप की मुरबिया करार दिया गया। आज मुकद्दसा कैथरीन नए दौर में हमें सिखाती हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को जलाल पेश करें। वो सिखाती है कि हम इंजील, ईमान और कलीसियाई तालीमात के मुहाफ़िज़ हों, यीशु को अपना दुल्हा बनाएं। आएँ खुदा से ही इल्म, हिकमत और जुर्रत मांगे, ताकि नए सिरे से पैदा होने से हमारी सारी कुव्वत और ताकत खुदा के अब्दी जलाल और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हो। आप सबको मुकद्दसा कैथरीन ऑफ सियाना की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।